अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विस, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इफ़ वाइफ टुक द चिल्ड्रन एंड लेफ्ट द हस्बैंड हाउस। अगर बीवी बच्चे लेकर हस्बैंड घर को छोड़कर चली जाती है तो क्या ऑप्शन रह जाते हैं हमारे पास। बीवी हमारे बच्चे लेकर हमारा घर छोड़कर चली गई, मैके चली गई, ससुराल चली, मैके चली गई, वालिदैन के घर, भाई के घर, कहीं भी चली गई, मगर हस्बैंड का घर छोड़ दिया, हमारे बच्चे भी ले गए। अगर बीवी बच्चे लेकर खाविंद का घर छोड़ देती है, बच्चे भी साथ लेके जाती है और वो चली गई अपने वालिदैन के घर। अब हम जाते हैं तो बच्चों से भी मिलने नहीं देती। हमें बीवी से कोई गर्ज नहीं है, भले जाए बाहर में जाए जहाँ रहती है, मगर बच्चे तो हमारे हैं ना, हमारे जानशीन है, हमारी औलाद है, बच्चे तो बाप के हैं। अब हम मिलने जाते हैं, बच्चे से मिलने भी नहीं देती। अब हम क्या करें, हम चाहते बच्चों से मिले। अब पहले तो ये देखें बीवी क्यों घर छोड़ के चली गई, क्यों बच्चे लेके चली गई। उसकी दो सबसे बड़ी रीजंस हो सकती है बीवी हस्बैंड का घर छोड़ के जब जाती है। पहली रीजन ये कि खावंद हस्बैंड उसको मजबूर करता है घर छोड़ने के लिए, और दूसरी वजह है अपनी मर्जी से, किसी चीज पर इख्तलाफ होने की वजह से वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई। दो सूरतें हों। अब वो खावंद, अब अगर हम देखते हैं कि खावंद ने मजबूर किया, खावंद ने किस तरीके से मजबूर किया बीवी को घर छोड़ने पर, वो इसलिए कि खावंद इतना जुल्म सितम करता था, इतना बैड बिहेव करता था, खर्चा नहीं देता था, अपनी लायबिलिटीज वो पूरी नहीं करता था, अपने हुकूक अदा नहीं करता था, अपनी जिम्मेदारियां, अपने फराइज नहीं निभाता था। हक मार मांगा तो हक मार देने को तैयार नहीं। इसके अलावा मार कुटाई, जिस्मानी तशद्दुद, ज़हनी टॉर्चर वो अलहदा से करता है। वो घर ही बसाना नहीं चाहता, बीवी को वो इज्जत नहीं देता। अब वो ये चाहता है कि बीवी दूर चली जाए ताकि मैं दूसरी शादी कर लूं। उसको इंटरेस्ट नहीं है अपनी बीवी से। वो ये समझता है, वो ये चाहता है कि अल्लाह करे एक मेरा घर छोड़ के चली जाए ताकि रास्ता साफ हो और मैं दूसरी शादी करूं। एक तो ये वजह हो सकती है, मजबूरी हो सकती है। अब दूसरी ये है कि बीवी अपनी मर्जी से किसी इख्तलाफ की वजह से वो घर छोड़ के चली जाती है। वो तो चाहती है मैं घर बसाऊं, वो उसने तो अपने तय हर मुमकिन कोशिश की, मगर खावंद उसको पसंद नहीं करता। अब वो अपनी मर्जी से अगर गई है तो उसकी वजह यह कि वो रहना ही नहीं चाहती, वो घर बसाना ही नहीं चाहती, उसको उससे नफरत हो गई है, वो उससे खुला लेना चाहती है, वो उससे तलाक लेना चाहती है, इसलिए वो घर छोड़ के गई। दूसरी सूरत पहली थी कि खावंद ने मजबूर किया। अब हम बात कर रहे थे, हस्बैंड चाहता है कि मैं बच्चों से मिलने जाता हूं मगर बच्चे नहीं मिलने देती, अब मुझे अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए। देखिए, बच्चों की कस्टडी से पहले आप अपनी शादी के फेट का फैसला करें, शादी की किस्मत का फैसला करें, शादी के फ्यूचर का फैसला करें। अपनी बीवी का पहले फैसला करें, क्या आपको बीवी रखनी भी है या नहीं रखनी। अगर तलाक देनी है तो ऑफकोर्स तलाक देके जान छुड़ाए, लेकिन अगर आप बीवी को रखना चाहती हैं तो पहले बीवी का फैसला करें। बच्चे तो बीवी से रिलेटेड, बीवी घर आ गई तो बच्चे भी आ जाएंगे, लेकिन अगर रखना ही नहीं है तो तलाक दे, फिर बच्चों की तरफ आते। अदरवाइज पहले बीवी को लाए। अब बीवी को आपने रखना है, दो सूरतें, बीवी को रखना है, बीवी को नहीं रखना। अब बीवी को अगर आपने रखना है तो ऑफकोर्स उसके लिए आप जाएं, बीवी को लेके आए, नहीं आते तो कोर्ट में कंजुगल राइट्स का केस फाइल करें और किसी बुजुर्ग को, बड़ों को भेजें। अगर वो आ गई तो ठीक है, आप हक के ज़ौजियत का केस करें, अगर रहना चाहेगी तो ओके करेगी, नहीं तो खुला ले लेगी, दैट्स ऑल। दूसरी सूरत है कि आप नहीं रखना चाहते, आप ही तलाक दे के जान छोड़ें, आप तलाक दे दें। तो ये जब चीज़ें हो जाए फिर आते हैं बच्चों की तरफ, फिर बच्चों का फैसला होगा, कोर्ट भी सीरियसली लेगी कि शादी तो अब ख़त्म हो गई, अब बात बच्चों की है।
تو اب پھر آپ بچوں کی کسٹڈی کے لیے کورٹ میں کیس فائل کر سکتے ہیں, اس کی گارڈینشپ کے لیے جا سکتے ہیں, ضمانت کے لیے جا سکتے ہیں, کسٹڈی کے لیے جا سکتے ہیں, ٹیرم, پرمنٹ کسٹڈی, بہت سے آپ کے پاس. لیکن بچے بڑے ہونے چاہیے. اگر بچے سکلنگ بیبی ہے تو میٹنگ آپ کا رائٹ بنتا ہے. پرمنٹ کسٹڈی شاید مشکل ہو, مگر آپ بی اے کے فادر آپ کا رائٹ بنتا ہے بچوں سے ملے. تو یہ صورتحال ہے. بیوی اگر گھر چھوڑ جاتی ہے, بچے لے جاتی ہے, تو بچوں کے پیچھے مت بھاگے. پہلے اپنی شادی کا فیصلہ کریں, پہلے اپنی بیوی کی فیصلہ کریں, کیا رکھنا ہے تو رکھنے والے کام کریں, چھوڑنا ہے تو طلاق دیں. پھر اس کے بعد آئے بچوں کی طرف, بچوں کی کسٹڈی کی طرف, بچوں کی میٹنگ کی طرف, بچوں سے ملنے کے لیے پھر آپ آئے. تو پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیوی کا, شادی کا, نکاح کا, پھر بچوں کا. یہ تھا آج کل کا لیکچر. اس کے ساتھ اجازت کر پھر میں نے کہا ہمارا نائس ڈے. اللہ حافظ.